हाँ बोल। तेरे कहने पता चला ये टर्की वालों ने 50-50 हजार रुपए खुद जाकर सैलाब वालों को दिए हैं। बल्ले भाई बल्ले। मेरे कहने बहुत अच्छा लगा यार। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? हम पे एतबार नहीं था? नहीं। और जी सबसे अच्छा काम उसने किया है, अंजेलिना जोली। बेअदब क्लास, खड़े हो जाओ। तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम है दीवाने तेरे नाम के। उस्ताद हम तो हमेशा ही इंतजार में खड़े होते हैं। किसके इंतजार में? सदर और वजीर आजम के इंतजार में। और किसके इंतजार में? उनके इंतजार में कहाँ खड़े होते हो? हर उस रास्ते पर जहाँ से उनकी गाड़ी ने गुजरना होता है। लो, वो समझते हैं कि हम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, हालांकि हमें मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। मेरे कहने मास्टर एक बात बता, ये जो वजीर आजम और सदर हैं, ये सड़क की बजाय हेलीकॉप्टर पे सफर क्यों नहीं करते? उसमें ये होगा कि हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और उनका भी। नादानो, हेलीकॉप्टर में उन्हें ज्यादा खतरा हो सकता है। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम इस्लामाबाद के बारे में क्या जानते हो? और गुलबुगाली जी सर जी। तुम बताओ। किधर यार, सैलाब में तो फंसे गई ना फिर गढ़। ओ जी, इस्लामाबाद हमारे मुल्क का नफाकी दारुल लिफाफा है। और नफाकी दारुल लिफाफा नहीं, वफाकी दारुल खिलाफा होता है। ओ जी, हमारा चाचा तो इसको यही बोलता है जी, इस्लामाबाद में लिफाफा ही तो चलता है जी। नौकरी के लिए लिफाफा, परमिट के लिए लिफाफा, लाइसेंस के लिए लिफाफा, और तो और स्कूल में दाखिले के लिए भी लिफाफा चाहिए। पेंडू, तुम इस्लामाबाद के बारे में क्या जानते हो? ले दस, और तूने मुझे अमेरिका समझ लिया? और पाजी, मैं इस्लामाबाद के बारे में इतना नहीं जानता जितना अमेरिका जानता है। नादानो, इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। मेरे घर एक बात बताया उस्ताद, अगर इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है तो हमारे सारे फैसले अमेरिका में क्यों होते हैं? इसका जवाब तो तुम्हें कोई सियासतदान ही देगा। क्यों सियासी जी? पैरों से पराओ, आपके हर मसले का हल, आपके हर सवाल का जवाब सिर्फ सियासतदान के पास ही होता है। सियासतदान चाहे तो मुल्क में दंगा करवा दे, मुल्क में पंगा करवा दे, मुल्क को भिक मंगा करा दे, मुल्क में नंगा मतलब चंगा करा दे। तालियां मारा। झूठ बोलते हैं। वैसे ऐसी लीडर, मैंने तुझसे प्यार क्यों किया ओ बेवफा, तेरा एतबार क्यों किया, क्यों किया? मैंने तुझसे प्यार क्यों किया ओ सियासिया। सियासी जी, आप सिर्फ इतना बता दें, क्या कभी आपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम भी किया? पैरों से पराओ, कायदे आजम ने फरमाया काम 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 और बस काम। उन्होंने सिर्फ काम करने का कहा और हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं जायदादें बनाने का, हम काम कर रहे हैं फैक्ट्रियां और कारखाने बनाने का, हम काम कर रहे हैं बंगले और कोठियां बनाने का। मुल्क में काम कर रहे हैं, मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। मेरे दोनों बच्चे भी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। तालियां हैं। आप लोगों ने मुझ पे कोई लान तान और या शिकायत नहीं की? वैसे ऐसी शिकायत करने वाले कम न होंगे, शिकायत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। एक मिनट, बढ़ेंगी धमकियां फिर दुश्मनों की, अगर अपने पास एटम बम ना होंगे। खलो जाओ भाई, बिलों की उलझने बढ़ती रहेंगी, बिलों की उलझने जो राजी डैम पे बाखम ना होंगे। बेअदब क्लास, खामोश खामोश। चलो छोड़ो सियासत को, हम खेल पे बात करते हैं। गुलबकौली, तुम बताओ, तुमने कभी क्रिकेट खेली है? नहीं सर जी, वालिद साहब ने मना किया जी, वो बोलता है ये हराम खेल है जी। हराम खेल? तुमने क्रिकेट को हराम खेल कैसे कह दिया? और सर जी, अगर जुआ खेलना हराम है तो फिर क्रिकेट भी हराम ही हुआ ना। नादान, क्रिकेट खेलना हराम नहीं, क्रिकेट में जुआ खेलना हराम हो सकता है। क्रिकेट तो हमारा कौमी खेल है।
तो फिर सीधी तरह कहो ना कि हमारा कौमी खेल जुआ खेलना है। देख उस्ताद, मैं तेरे कने एक बात बताऊं, हमारा कौमी खेल ना क्रिकेट है और ना हॉकी है। तो फिर क्या है हमारा कौमी खेल? तुम बताओ ना। मैं बताता हूं। हमारा कौमी खेल जो है वो है सियासत। ये सही कर रहा है सर जी, हमारा कौमी खेल सियासत है जिसे अब हर कोई खेलता है। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो? गुलबदन जी। तुम बताओ। खेलों में खेल है हॉकी, माठे है खेल सारे बाकी। सर जी हमसे भी तो पूछो ना, हम क्या कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो तुम? हम दौलत से खेलना पसंद करते हैं सर जी। ओए, वो इसलिए कि दौलत से खेल भी हासिल किया जा सकता है और खिलाड़ी भी खरीदा जा सकता है। पेंडू प्रोडक्शन की है। वो तुम बताओ हमारा कौमी खेल कौन सा होना चाहिए? और 10वीं ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारा कौमी खेल है पगड़ी उछालना, और पगड़ी उछालो जट्टा। खामोश नालायको, तुम मिडिल क्लास वाले कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्लास डिसमिस। नाजरीन आप ना जाइए कहीं, यहीं रहिए और देखिए कमर्शियल।